वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की क्लास नंबर 51 है और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में शिक्षा। आज की इस एक क्लास में इस टॉपिक को हम पूरा खत्म कर देंगे। पिछले 2-3 दिनों से हम एक क्लास में एक टॉपिक को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उससे पहले पहले हम इस एमपीजीके की इस टेस्ट सीरीज को पूरी तरह से खत्म कर दें। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस एक बार किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर खत्म कर दिया है, वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है किसी भी बुक से, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल ये डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और जब भी आप किसी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे आपको ये आइडिया लग पाएगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। हमारी ये क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने इस पूरी सीरीज को एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की हुई है। ठीक है, हमारी पिछली कुछ वीडियोस में कमेंट द्वारा मुझे पता चला कि कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रह गई है ना। एक आध क्वेश्चन जो है वो किसी वीडियो में गलत हो गए, तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये पता चलता है कि मैंने कुछ गलत बताया हुआ है, आपको कुछ त्रुटि रह गई है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, है ना। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें, या मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता होता क्योंकि वीडियोस को मैं रिवाइज करके देख नहीं पाता हूँ, इतना समय नहीं होता है ना। तो जो भी त्रुटियां रह जाती है आप कमेंट बॉक्स में उसे करेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे नए हैं उन्हें थोड़ी हेल्प हो सके और वह गलत ना पढ़े, है ना, पढ़ने में उनके थोड़े सही जानकारी आए। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? जिले का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में आपको ये संस्थान देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का दोस्तों सही जवाब है। ठीक, हिंदी क्षेत्र का प्रथम राज्य नाटक विद्यालय कहाँ खोला जाना है, यानी प्रस्तावित है, ये पहला है और राज्य नाट्य विद्यालय है। यह कहाँ पर खोला जाएगा? यह भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला जाएगा। यदि हम बात करें शिक्षा इस टॉपिक की, है ना, शिक्षा इस टॉपिक की, तो इसमें जिसका भी मुख्यालय या कोई यूनिवर्सिटी हो, इसका भी संबंध भोपाल से हो, उनको आपको अलग कर देना है, उनको आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा अलग कर देना है। इसकी संख्या आपको भोपाल में ज्यादा देखने को मिलेगी और भोपाल के अलावा जो है उनको आपको विशेष ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, फायदा इससे क्या होगा कि भोपाल वालों को आपको ज्यादा ध्यान देकर नहीं पढ़ना है, या एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप उसके लिए भोपाल टिक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, हो सकता है आप एक हाथ दो भूल जाए। लेकिन जो भोपाल के बाहर में स्थित है, जैसे कि इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, तो इन संस्थानों को आपको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है और इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, ताकि ये एग्जाम में आए तो ये गलत ना हो। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश का नवीनतम महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यालय, ये नया है, ठीक है, और नाम है इसका महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। यह कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह विद्यालय उज्जैन के अंदर में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ पर प्रश्नों के अंदर में ज्यादा डिटेल्स नहीं है ना, क्योंकि वन लाइनर टाइप के ये प्रश्न रहेंगे, है ना। चलिए, जहां कुछ जरूरी होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जानी है? मध्य प्रदेश के अंदर में हिंदी विश्वविद्यालय, राइट, इसकी स्थापना भोपाल के अंदर में की जानी है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा और आई थिंक 2012 में इसकी स्थापना हो चुकी है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां पर दो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, यानी कि वहां पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, दोनों ही है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ऐसा है इंदौर में। इंदौर में आपको आईआईटी और आईआईएम दोनों ही देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एशिया में प्रथम शारीरिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? एक्चुअली इसका नाम क्या होना चाहिए? शारीरिक प्रशिक्षण, यहाँ पर प्रशिक्षण मिसिंग है, राइट, शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय। तो यह ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे, एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जाता है। यह एक, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पहली बात। दूसरी बात, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लक्ष्मीबाई, राइट, लक्ष्मीबाई
शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, अगला प्रश्न है, बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? बौद्ध विश्वविद्यालय, तो बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर है ना, रायसेन जिले के अंदर और सांची के नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जब इसका शिलान्यास किया गया था तो मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका के मैत्रीपाला सिरिसेना और भूटान के जिग्मे थिल्ने, ऐसा कुछ इनका नाम था, इनको बुलाया गया था। ठीक है, जिग्मे थिल्ने। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं, दो देश से रहे हैं, एक तो रहे हैं श्रीलंका से और एक रहे हैं दोस्तों भूटान से। पहली बात आपको ये दो चीजें याद रखनी है। दूसरी बात, श्रीलंका से आए थे मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है, और भूटान की तरफ से आए थे जिग्मे थिन्ले। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देकर इसको पढ़ना है। ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? क्योंकि ये एकमात्र है, इसलिए आपको डेफिनेटली इसको याद रखना है, दिमाग में छप जाना चाहिए। यह आपको बुरहानपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया है, रिपीट होता रहता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है? पहले ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है ना, इसका नाम कुछ और हुआ करता था। इसका नाम हुआ करता था सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें इस विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, फर्स्ट था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला है जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी डी कह रहा हूँ, ए इस सवाल का सही जवाब है। शिक्षा का प्रतिशत कितना है? साक्षरता का परसेंटेज कितना है? तो यहाँ साक्षरता का परसेंटेज है 81.1, जो कि एमपी के अंदर में सबसे अधिक है। ठीक है, जबलपुर इस सवाल का सही जवाब है। और किसके अनुसार है? तो ये जो 2011 में जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार ये परसेंटेज यहाँ पर दिखाया गया है। ये वर्तमान का डेटा नहीं है, 2011 का डेटा है। अगली जनगणना कब होनी है? 2021 में अगली जनगणना होनी है और इसके अनुसार डेटा फिर यह चेंज हो जाएगा। अभी तक आपको 81.1% ही याद रखना है, जबलपुर ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम प्रतिशत का साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, ये पूछा जा रहा है। सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर जिले की। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। कितनी है? मात्र 36.1%। राइट, तो ये जो सबसे अधिक और सबसे कम साक्षर जिले हैं, इनके परसेंटेज, जो सभी सबसे अधिक और सबसे कम वाली चीजें होती है ना, इनके आपको फुल डिटेल आपको याद रखनी होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, मध्य प्रदेश का समाज कार्य महाविद्यालय कहाँ पर है? प्रदेश का समाज कार्य महाविद्यालय, थोड़ा सा इसमें त्रुटि मुझे लग रहा है, ये सामाजिक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ठीक है, ये महू इंदौर के अंदर में स्थित है, महू इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। महू नामक स्थान पर यह स्थापित है। अगला प्रश्न है, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, यह एमपी का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज था। क्या था यह? फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, राइट, और यह ग्वालियर के अंदर में था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ग्वालियर के अंदर में यह हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र डेंटल चिकित्सा महाविद्यालय, यानी कि जो है ये जो डेंटल वाली यूनिवर्सिटी है या डेंटल वाला जो कॉलेज है एकमात्र, यह कहाँ पर है, यह पूछा जा रहा है। एकमात्र कहने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट से रहता है ना, जो गवर्नमेंट संस्थान रहते हैं, ना कि प्राइवेट। यदि हम प्राइवेट दंत चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो हमें एक से अधिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप प्रश्न का भाव समझ गए होंगे, और यह हमें इंदौर के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। और इस दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1961 में। इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? यह नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है और यह भी एकमात्र है। तो जहां पर भी एकमात्र यह कीवर्ड आपको देखने को मिले, उसको आप इंपोर्टेंट करके नोट आपको करना है। राइट, तो यह भी आपको इंदौर के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राइट, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? इस योजना का नाम था शंखनाद योजना। ऑप्शन नंबर ए में आपको यह देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए शंखनाद योजना इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक,
मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। पाठ्य पुस्तक निगम जिसकी किताबें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी स्थापना का वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। स्थापना का वर्ष है 1968। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। राइट। तो क्या हुआ था कि 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में, और तीसरी शिक्षा नीति अभी लेटेस्ट में आई है। राइट। तीसरी शिक्षा नीति। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है तीसरी शिक्षा नीति अभी कब आई हुई है। राइट। तो ये कुछ शिक्षा नीति का वर्ष था, इनको भी आपको याद रखना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? शिक्षा मंडल के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है। राइट, भोपाल के अंदर में यह देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा गारंटी योजना कब आरंभ की गई? शिक्षा गारंटी योजना का आरंभ वर्ष था 1997। ठीक है, तो यह 1997 तो सभी जगह हमें देखने को मिल रहा है, तो इसकी डेट आपको याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। 1 जनवरी 1997 को इसका आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब जो है वह रहेगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, हाँ ये महत्वपूर्ण चीज है। राइट, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह किस स्थान पर यह पूछा गया है? रिपीटेड है, जो पुराने प्रश्न में त्रुटि थी ना उसका सही क्या है ये है। तो ये आपको महू में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसको अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है। तो ये प्रश्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय का दर्जा इसको जो है वह बाद में मिला है। यह पहले कॉलेज था, यूनिवर्सिटी यह बाद में बना है। विश्वविद्यालय का दर्जा किस ईयर में मिला है यह पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको आपको डेट याद रखना है, 14 अप्रैल 2016 वह डेट है। ठीक है, जब इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अगला प्रश्न है, देश का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जो हम इग्नू कहते हैं ना उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इसका पहला केंद्र भोपाल में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, इसका मुख्यालय कहां पर है यह पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि इस आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन होता है 27 जुलाई 1973 को, 1973। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, जिसकी बुक आप पीएससी के लिए प्रीफर करते हैं, पीएससी प्रीलिम्स के लिए और कुछ हद तक या मेंस के लिए भी काम में आती है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी कहा जाता है कि इसका डेटा जो है यह गवर्नमेंट से लिया गया होता है। इसके प्रकाशन का कार्य जो है कब से किया जा रहा है बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो 1969 से इसका प्रकाशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पहली बात कि यह निजी क्षेत्र का है, दूसरी बात पहला है, निजी क्षेत्र का पहला है, और पत्रकारिता का महाविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया यह पूछा जा रहा है। तो इंदौर में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और 1999 को इसकी स्थापना हुई। इस सन को भी आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस स्थान पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 2 सैनिक स्कूलों की व्यवस्था की गई है। एग्जाम में आपको ये ऑप्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा जो कि इसका सही जवाब रहता है, रीवा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक सैनिक स्कूल और है जो कि सागर में है। ठीक है, तो 2 सैनिक स्कूल है हमारे पास, रीवा में और सागर में। मोस्ट ऑफ द टाइम रीवा ही इसका सही जवाब रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनाया गया। इसकी स्थापना का वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। स्थापना का वर्ष है 1991। राइट, 1991 कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? यह उच्च शिक्षा का अनुदान आयोग है। इसकी स्थापना का वर्ष है 1973। राइट, 1973 रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना यह कब लागू की गई यह पूछा जा रहा है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का आरंभ सन 2005 से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक, प्रदेश के किस स्कूल को, एक स्कूल है, इसको ISO 9001 और 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल का संचालन BHEL के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? BHEL के द्वारा किया जा रहा है। इसको आपको याद रखना है, BHEL के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। और तो यह भोपाल का स्कूल हो गया है ना। तो भोपाल का ऑप्शन में देखेंगे हम कहां पर है, जवाहरलाल नेहरू स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा।
शंकर गंधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले के अंदर में स्थित है? डेफिनेटली इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी का नाम आपको दे दिया जाएगा और कौन से जिले में है यह पूछा जाएगा, या इसकी स्थापना का वर्ष आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक लिस्ट बना लेनी है और लिस्ट को ही आपको रिवाइज करते रहना है, राइट। तो यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट करके आपको इसको नोट करना है, ठीक है। इसका मुख्यालय अनूपपुर जिले में आपको अमरकंटक के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। यदि हम बात करें इसके स्थापना वर्ष की, तो सन 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न है, बालिकाओं में शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी योजना मध्य प्रदेश में आरंभ की गई है? तो बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश में सन 2007 से, कहां से? सन 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से इस योजना का आरंभ किया गया है। इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत कन्या को कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में स्कॉलरशिप की कुछ अधिक मात्रा वितरित की जाती है और जब ये 21 वर्ष की आयु तक पहुंचती है तब इन्हें 1 लाख रुपए इनकी उच्च शिक्षा के लिए दिए जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? सबसे पुराना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। देखिए एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न है और इसका नाम है 1946 में स्थापित, 1946 में स्थापित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में गीता सार यानी कि गीता का जो सारांश है उसको शामिल करने का निर्णय कब लिया गया था? तो यह निर्णय लिया गया था 20 अप्रैल 2011 को, 20 अप्रैल 2011 को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, हम डिस्कस कर चुके हैं। यह जबलपुर के अंदर स्थापित है, जबलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर, सन कितना है? 2 अक्टूबर 1964, राइट, 1964। 2 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है और यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय है, फर्स्ट एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यह है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यह कहां पर स्थित है? तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है, डिस्कस हम कर चुके हैं। ग्वालियर के अंदर यह हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? तो राजा मानसिंह तोमर का संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से रहा है और यहीं पर इनके नाम का विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें स्पेशली ग्वालियर की, तो ग्वालियर के अंदर में आपको गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय यह देखने को मिलेगा जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, और जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, द डेली कॉलेज है ना, एक कीवर्ड है, नाम है एक बेसिकली, जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, वह मध्य प्रदेश के किस शहर में है यह पूछा जा रहा है। तो यह स्कूल आपको मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था। अगला प्रश्न है हमारा, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय यह कहां पर स्थित है? तो महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ना या तो भोपाल में है, ना ही ग्वालियर में है, ना ही इंदौर में है, यह आपको कटनी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। मध्य प्रदेश में पहला निजी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? अभी यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के देवास में स्थापित किया गया था। देवास कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय जिसको कि हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वह कहां पर बनाई गई? अभी कौन से ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन को यदि हम टेली करें तो भोपाल इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है, जहां पर कि राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? राजा भोज। तो यहाँ पर राजा भोज भी आई थिंक लिखा हुआ होना चाहिए था प्रश्न में, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। तो यह आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा कृषि विश्वविद्यालय पता नहीं है क्यों लोग क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं। और देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अभी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाए, जो लोग इंदौर के हैं इंदौर टिक कर देंगे, जो लोग जबलपुर के हैं जो लोग जबलपुर टिक कर देंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर नाम दिया हुआ होना चाहिए, राइट। तो मध्य प्रदेश के अंदर में
जो मुख्य रूप से है, मैं दो कृषि विश्वविद्यालय को मैं जानता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1964 में इसकी स्थापना होती है, जबलपुर के अंदर में यह हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय कृषि, जो कि कृषि विश्वविद्यालय है, और यह कहाँ पर है, तो यह आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, ठीक। तो उसको भी आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जहां पर भी संख्या पूछी जा रही है ना, इसको आप गूगल करके एक बार अपडेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आपने जो एनएच पढ़ा है, नेशनल हाईवे, वो अपडेटेड है क्या, ठीक है। जब आप इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो मुझे ये जानने को मिलता है कि क्या चीजें मैं छोड़ रहा हूँ या क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ। आपके कमेंट से मुझे भी सीखने को मिलता है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई गलती दिखती है तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं एम्बेरस हो जाऊंगा या मैं गलती नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नेशनल हाईवे हमने पढ़ाए थे ना, वह हमने 19 से कह रहा हूँ 2019 तक के अपडेटेड थे। 2019 के बाद से यहाँ पर अपडेट नहीं है ना, जिस बुक से मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हुए हैं। तो इसको आप अपडेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रदेश में कुल कुल कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय अभी 2019 के बाद अगर बने हो, तो वो यहाँ पर अपडेटेड नहीं मिलेंगे। तो इनको आप एक बार, जो संख्या पूछी जाती है उनको आप एक बार टैली कर लेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने महाविद्यालय, ये हमारा प्रश्न है। कुल मिलाकर के 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां पर की गई थी, कहां पर की गई है, सॉरी की गई है। तो 1991 में इसकी स्थापना हुई, 1991 में इसकी स्थापना हुई, और यह मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में इसकी स्थापना होती है। चित्रकूट कहाँ आता है, तो ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। जगह का नाम आपको याद रखना है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है, ठीक है। यह भी इस नाम से भी हम इसको जानते हैं, कहने का मतलब, ठीक। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो मेगा यूनिवर्सिटी के नाम से हम राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो एम शिक्षा मित्र के नाम से इस एप्लीकेशन को हमने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जी हाँ बिल्कुल है। जीवाजी विश्वविद्यालय सागर में है, जी बिल्कुल नहीं है। तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। कहाँ पर है जीवाजी, तभी मैंने आपको बताया था कि यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलता है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर में है, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंदर में है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, जबलपुर वाली, भोपाल वाली और उज्जैन वाली, ये सही है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलेगा, ना कि सागर में, ठीक। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया। मैंने कहा था आपसे कि यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में आता है। सन 2009 में यह दर्जा इसको दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम कब से लागू हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो भी महाविद्यालय, यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है ना, ब्रॉड रूप में, पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहीं ना कहीं पर चलाया गया होगा ही, राइट। बाद में क्या हुआ कि 2008-9 में इसको लागू कर दिया गया पूर्णतः। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। वेबसाइट अनमोल एडॉप्शन mp.in यह किस प्रक्रिया से संबंधित है। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, यह एडॉप्शन है ना, एडॉप्शन मतलब कि क्या, गोद लेने वाली प्रक्रिया से संबंध रखता है, राइट। तो दत्तक ग्रहण को आसान बनाना जो है, इस प्रक्रिया से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। दिव्यांग बच्चों से इसका कोई लेना देना नहीं है, एसटी एससी से इसका कोई लेना देना नहीं है, और अनाथ बच्चों के कल्याण से संबंधित भी यह नहीं है। यह बच्चों को गोद लेने से संबंधित है और उस प्रक्रिया को यह आसान बनाता है, ठीक है। जिन भी बच्ची को किसी बच्चे को गोद लेना है, तो यहाँ पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। सागर में स्थित प्रसिद्ध सागर विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण शिक्षाविद कौन थे, जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वे ही इस सवाल के सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में होती है, राइट, और जबलपुर में यह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्थित है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1964 में होती है।
राइट, और इंदौर शहर में यह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर के मामले में राज्य का स्थान कौन सा है? साक्षरता दर के मामले में पूरे इंडिया में हमारे राज्य का स्थान बहुत शर्मनाक है, 28वें नंबर पर हम आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। राइट, और साक्षरता दर कितनी है? तो 69.32 यह हमारी साक्षरता दर है एमपी की। ठीक, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे पहले की गई थी? सबसे पहला विश्वविद्यालय था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि 1946 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है। जैसे कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जी बिल्कुल उज्जैन में है, सही है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, ये भी सही है, इसको हम महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, सही है। इंदिरा कला संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हमको देखने को मिल रही है, ये इंदिरा कला संस्कृत नहीं होना चाहिए, इंदिरा कला संगीत होना चाहिए। राइट, संगीत विश्वविद्यालय, क्योंकि इंदिरा कला नाम से यहाँ कला आ गया ना, तो यहाँ पे संस्कृत कैसे आएगी? संस्कृत कोई कला नहीं है, ठीक है, संस्कृत एक भाषा है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यह इंदौर में नहीं है, यह आपको खैरागढ़ के अंदर में देखने को मिलता है, खैरागढ़ के अंदर में। वर्तमान में खैरागढ़ कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के अंदर में है। माखला चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, ये सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है? औसत साक्षरता दर हमारी है, अभी मैंने आपको बताया था, 69.32। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया? तो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 1964 में खोला गया था, जबलपुर के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित है? तो एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हमको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देखने को मिलता है, बुरहानपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि इसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो जो सागर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंतर्गत यह कार्य करता है, यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के किस संभाग में राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय स्थापित है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? संभाग पूछा जा रहा है। संभाग भी क्या है? यह भोपाल ही है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब रहेगा। 1991 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना होती है 1968 में। मैंने इसको शिक्षा नीति से याद रखने के लिए आपको बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल फिटनेस स्थित है? यह रिपीट आई थिंक तीसरी बार हो रहा है, और ग्वालियर के अंदर में यह, अब आपको तो याद हो ही गया होगा है ना, अब याला वर्ड आएगा आपके तो आप फट से आप इसका ग्वालियर का सही जवाब लगाने वाला है। जो नए हो पुराने हो इससे कोई मतलब नहीं, अब तो आपको ये याद हो ही गया होगा। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी बाल शिक्षा प्राप्त की थी। राइट, तो उसका नाम था दोस्तों उज्जैनी। उज्जैनी में संदीपनी आश्रम है, संदीपनी आश्रम के अंदर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? विक्रम विश्वविद्यालय ग्वालियर में नहीं है, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। विक्रम विश्वविद्यालय आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय आपको इंदौर के अंदर में देखने को मिलेगा, और उपरोक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना सन 2011 में होती है, सन 2011 में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि इसकी डेट पूछी जाए तो डेट है 25 दिसंबर। कब है? 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को हम किस के दिवस के रूप में मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, लिखिएगा 25 दिसंबर डैश और दिवस का नाम, और क्यों मनाते हैं ये भी लिख दें तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल मैंने आपको बताया था रीवा और सागर दो जिलों में स्थित है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रीवा ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और वही इसका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, तो रिपीटेड यह प्रश्न है, संगीत महाविद्यालय की स्थापना होती है सन 2008 में। ठीक है, और कहां पर होती है? तो ग्वालियर के अंदर में होती है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कृषि महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, जहां पर भी संख्या पूछी जाए आपको इसको क्रॉस चेक करना है, आपको इसको अपडेट करना है। कुछ नया अपडेट आपको देखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको बताना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आपके दूसरे साथियों का गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, मुझसे गलत हो सकता है, मैं गारंटी नहीं देता इस बात की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर में वर्तमान में 10 कृषि महाविद्यालय है, राइट। और सबसे नवीनतम कृषि महाविद्यालय आई थिंक यह होशंगाबाद में खोला गया है। कहां पर? होशंगाबाद में 2016 में। इसके बाद अगर कोई बना हो तो मैं उससे अभी अपडेट नहीं हूं, अब इसको गूगल कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश सरकारी विभाग को एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना को अंजाम देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है या बनाया गया है? इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग कार्य करता है। कौन सा उच्च शिक्षा विभाग? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। यदि पूछा जाए कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत एमपी का साझेदार कौन है, तो वो आपको याद रखना है। तो इसमें एमपी के साझेदार बनाया गया है, एक तो बनाया गया है मणिपुर को, ठीक है, मणिपुर को, और एक बनाया गया है नागालैंड को। क्या होता है इससे कि यहाँ पर कल्चर जो होता है ट्रांसफर होता है ना, कि ये इन राज्यों के लोग आकर आपस में मिलते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर राज्य के लोग आपस में आकर मिलते हैं और एक दूसरे का कल्चर जो होता है यहाँ पर एक्सचेंज होता है। हमारा कल्चर वो लोग सीखेंगे, उनका कल्चर हम लोग सीखेंगे। इसी को हम एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मिशन वन क्लिक शुरू किया था? वन क्लिक मिशन का आरंभिक वर्ष पूछा जा रहा है। 2018 में इस मिशन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में करने के लिए इस कार्य को किया गया था, ये जो वन क्लिक मिशन है। ठीक है, भोपाल में ऊपरी झील में भारत का पहला नौकायन स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया? एक्चुअली में ये भारत का पहला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा त्रुटि मुझे नजर आ रही है और अभी मुझे रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा हूँ त्रुटि है या नहीं। तो भारत का पहला आई थिंक यह नहीं होना चाहिए, राइट। तो लेकिन भोपाल में ऊपरी झील में नौकायन स्कूल का किस वर्ष स्थापना हुई थी, यह सही प्रश्न हो सकता है। और यहाँ पर इस स्कूल की स्थापना होती है सन 2006 में। नौकायन स्कूल की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ी झील में 2006 को होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। ठीक, वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी निम्न शहर में स्थापित है। वेटनरी साइंस है ना, जहां पर कि जानवरों का इलाज किया जाता है, उससे संबंधित खोज कार्य किए जाते हैं, उससे संबंधित साइंस की यूनिवर्सिटी ये किस शहर में है, यह पूछा जा रहा है। तो यह आपको जबलपुर शहर में ही देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। किस नाम से जाना जाता है और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसको हम नानाजी है ना, इस जो है नानाजी हम लिख देंगे, तो नानाजी वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी इस नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो स्कूल चले हम इस अभियान की शुरुआत होती है सन 2000 से। 2000 कहीं देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। इसका लक्ष्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को चिन्हित करना और उनका स्कूल में दाखिला कराना। औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश के अंदर में औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना 1975 को होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बालक बालिकाओं के आर्थिक और सामाजिक कारणों से स्कूल नहीं जा सकते, उनको स्कूल तक पहुंचाना। ठीक, स्कूल तक पहुंचाना या शिक्षा उन्हें प्रदान करना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। राजीव गांधी शिक्षा मिशन इसका आरंभ कब से हुआ? तो राजीव गांधी शिक्षा मिशन का आरंभ होता है 1994 से। 1994 से, राइट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना इसका शुभारंभ कब हुआ? तो मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना का आरंभ होता है 1 अगस्त 1997 से। 1 अगस्त 1997, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब रहेगा। गांव की बेटी योजना यह किस वर्ष आरंभ की गई? तो गांव की बेटी योजना का आरंभ होता है सन 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आई थिंक कि आज मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। जिन लोगों को स्पीड फास्ट लग रही है, जो नहीं लिख पा रहे हैं, उनको क्या करना है कि यहाँ पर आपके यूट्यूब के जो स्क्रीन पर यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। इस पर आपको क्लिक करना है, स्पीड में आपको जाना है, नया विंडो खुलेगा, स्पीड में आपको जाना है और स्पीड को थोड़ी स्लो है ना कि 0.75x पर आपको कर लेना है। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो, नहीं लग रही है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य शिक्षा सेवा गठन, राज्य शिक्षा सेवा का गठन कब किया गया यह पूछा जा रहा है। इसका गठन होता है सन 2013 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और नया स्वरूप देने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, ए को बी से आपको मिलाना है। तो इन ऑप्शंस पर आज मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है।
थोड़ा जल्दी हम आज इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो सही मैच क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जानकारी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ऑप्शंस। ठीक है, तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपको सागर के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, यह आपको अमरकंटक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तीसरा है विक्रम विश्वविद्यालय, तो विक्रम विश्वविद्यालय आपको उज्जैन के अंदर में देखने को मिलता है। और है जीवाजी विश्वविद्यालय, तो यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलेगा। ये इनके सही मैच है, यहाँ पर ऑप्शन आपको टैली कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यह कब स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया था 1946 में। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यह क्या है? यह एक मेडिकल कॉलेज है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भी 1964 में होती है, 1964 में। राइट, पिछला मैंने आपको क्या बताया, 1946 गजरा राज्य 1946। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय 1964। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यह पूछा जा रहा है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मध्य प्रदेश में एक ही विश्वविद्यालय को दिया गया है, उसका नाम क्या है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए, आपको मैच करना है। राइट, तो फिर से मैं इस ऑप्शन पर नहीं जाऊंगा, आपको मैच में इसका सही बताता हूँ। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय आपको उज्जैन के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा है जीवाजी विश्वविद्यालय, यह आपको ग्वालियर के अंदर में देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है? अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, यह आपको रीवा के अंदर में देखने को मिलेगा। और चौथा है देवी अहिल्याबाई, तो यह आपको इंदौर के अंदर में देखने को मिलता है। ये इसके सही मैच है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय 1900 सॉरी क्या सुमेलित है क्या नहीं है, यह पूछा गया। तो सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया, यानी कि आपको सही कौन सा नहीं है यह बताना है। राइट, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970 में बिल्कुल सही है। माखा चतुर्वेदी 1990 के आसपास, ये भी बिल्कुल सही है। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में, ये भी बिल्कुल सही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1958, यह गलत है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कन्या महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? कितने वुमेन्स कॉलेज है, यह पूछा जा रहा है। यह संख्या अभी है 54, और संख्या को मैंने आपको कहा है कि आपको अपडेट करना है। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई, कब से प्रारंभ की गई यह पूछा जा रहा है। तो यह 2000 और 2001 के आसपास आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? पुरुष साक्षरता पूछी जा रही है। राइट, तो पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पुरुष साक्षरता का परसेंटेज है मध्य प्रदेश के अंदर में 78.7, 78.7 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में हमें यह दिखाई दे रहा है, जो कि इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो टोटल साक्षरता दर है वो 69.32, राइट, 32। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता मध्य प्रदेश के अंदर में है 59.2%, 59.2%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। राइट, अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए कि महिला साक्षरता के बारे में पूछा जा रहा है, 59.2 है, तो यह बेसिकली आपके लिए डेटा है, ये कहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? सही है। इसको प्रश्न को आप अभी भूल जाइए, आप सिर्फ डेटा पर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है सत्य कथन पहचानिए, कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है। सत्य कथन, राइट, तो जबलपुर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, जी बिल्कुल सही है, सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो 71.1 है क्या? नहीं है, 81.1 है, तो यह सत्य कथन नहीं है। अलीराजपुर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, जी बिल्कुल सबसे कम साक्षर जिला है, 86.1% हो सकती है कम है, तो नहीं है, 36.1 है। ग्रामीण साक्षरता का परसेंटेज एक्चुअली ये मुझे नहीं पता, और यह भी क्या है जो दिया हुआ है यह गलत है, इतनी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन क्या बचे हमारे पास? डी, तो डी ही सवाल का सही जवाब है, और सत्य कथन है कि शहरी जनसंख्या का साक्षरता परसेंटेज है 82.8%। राइट, ग्रामीण का क्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, थोड़ा सा आप इसको सर्च करके मुझे बताइएगा। ठीक, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो मध्य प्रदेश में शिक्षा, एजुकेशन इज मध्य प्रदेश, यह समाप्त होता है। और जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जब भी यह टारगेट पूरा होगा, होगा क्या कि एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च होगा, और 3 सब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि बाकी के 3 सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर कवर कर सके, लेकिन उन्हें हम बाद में करेंगे। पहले 3 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 1, 2 और 3, इनको कवर करना हमारा पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा। क्या होता है कि कोचिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
वो लोग अपना काम कैसे चलाते होंगे? तो वो अपना काम यूट्यूब के माध्यम से चलाते होंगे। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करें तो एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स है ही नहीं, किसी भी टीचर ने पूरा नहीं पढ़ाया है। एक हाथ दो पॉइंट्स या एक हाथ दो चैप्टर्स पढ़ा करके वो छोड़ देते हैं, बाकी का वो लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, है ना। तो अब जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें बेचारे, उनको अपना काम तो यूट्यूब से ही चलाना है और यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये चीजें मैं यूट्यूब पर उनके लिए अवेलेबल करवा सकूँ, राइट। लेकिन कब करवा पाएंगे, जब ये टारगेट हमारा पूरा होगा। टारगेट इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस टारगेट पूरा होने के बाद ही हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है वो सस्टेन कर पाएगा लंबे समय तक, ठीक है। एक बेसिकली यूट्यूब का एक रूल होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसलिए टारगेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं, जिसको करना है कर ले, जिनके काम की वीडियोस है वो लोग तो कर ही लेते हैं, बोलने की जरूरत एक्चुअली में नहीं पड़ती है। लेकिन आपसे जरूर कहूंगा कि आप हमारे यहाँ वीडियो देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी उसको शेयर करें और जिन लोगों को इसकी एक्चुअल में जरूरत है उन तक यह वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। चलिए, जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।